आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का नामांकन के बीच में ही बीजेपी को बड़ी बम्पर जीत हासिल हुई है, क्योंकि 4 जिला अध्यक्ष पद पर और 11 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत गई है। यानी सीएम धामी की जो रणनीति थी वो जमीनी स्तर पर काम आई है और ये जो पंचायत चुनाव है इसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है और हाशिए पर कांग्रेस चली गई है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुनाव जीतते जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है और कितनी बड़ी उपलब्धि सीएम धामी के लिए भी है? नहीं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल। उससे उससे पहले गांव में और खास करके ग्रामीण आबादी में किसकी ज्यादा पकड़ है उस चीज का ये चुनाव था। बिल्कुल। और आमतौर पर यह माना जाता है कि गांव में कांग्रेस की पकड़ ज्यादा होती है और शहरों में भारतीय जनता पार्टी की, आमतौर पे। लेकिन यह गांव का इलेक्शन था और गांव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह बेहतरीन प्रदर्शन किया है उससे यह साबित होता है कि चलिए गांव में ही कांग्रेस उखड़ गई, शहर में तो वो ऐसे भी नहीं थी। पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, इसलिए इसमें ईवीएम हैक वगैरह का भी वो कोई कांग्रेस सवाल नहीं उठा सकती कि चलो भाई ईवीएम को गड़बड़ कर दिया। बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था और बैलेट पेपर के चुनाव में भी रिजल्ट वही रहा जो देश भर में ईवीएम से हुए चुनाव में रहा, यानी कांग्रेस हार रही है यहां भी बुरी तरह। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड देखिए शबनम छोटा स्टेट है। हाँ। यहां 200-400 वोट इधर उधर हुए ना तो परिणाम बदल जाते हैं। हाँ। ऐसे राज्य में जहां 1-2 विधायक से या 200-400 वोट से सरकार इधर उधर हो जाती है, वहां लगातार अगर बीजेपी का दबदबा कायम है तो इसका मतलब है कि धामी के काम का असर है जमीन पे। बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा। चौथी और महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीनता देखी गई। कांग्रेस ने अपने ही नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है खराब प्रदर्शन के बाद। पाबो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सुधीर रावत, उनको तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया है और इन पे आरोप है कि ये पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनके खिलाफ न सिर्फ खड़ा हुए बल्कि उसको हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, बहुत सारे और नेता हैं, जैसे प्रदेश सचिव दीपक असवाल है, तारा नेगी है, इन सब पे आरोप है और सबको पार्टी से निकाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो वहां का नेतृत्व है कांग्रेस का, उसका पे पार्टी के लोकल लोगों पे पकड़ नहीं है, तभी तो खड़े हो जा रहे हैं। मान लिया कि मैंने कांग्रेस का एक कैंडिडेट घोषणा किया, उस जिला में 4 और खड़े हो गए। इसका मतलब यह है कि कोई अनुशासन नहीं है, सब अपना मन से कर रहे हैं। यह तो यही साबित करता है ना। अब बाद में आप निकाल दीजिए पार्टी से या जो कि, और जिनको निकाला गया तारा नेगी वो कह रहे कोई बात नहीं। ये कैसे हुआ? एक सेकंड, नहीं फोन आ गया था। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिनको निकाला गया, जो तारा नेगी वगैरह, वो कह रहे कोई बात नहीं, ऐसी पार्टी में रहने से बढ़िया है कि मैं दूसरी जगह जाऊं। तो ये हकीकत है जमीनी। और अंतर देखिए, थोड़ा बहुत अंतर रहता है तो किंतु परंतु का बहाना होता है। मैं देख रहा था 190 सीट पे बीजेपी, सिर्फ 98 पे कांग्रेस और अदर्स 52। अदर्स में भी बीजेपी के ज्यादा लोग हैं। मतलब कि क्लीन स्वीप हुआ है। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं थोड़ा सा ये हो जाता तो हम जीत जाते थे। मतलब कि कांग्रेस सफाया, तो जनता ने कांग्रेस को ये हो बिल्कुल गया, नकार दिया। नकार ही नहीं दिया, सफाया कर दिया। और अगर राज्य में लगातार 5 सालों से बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद अगर बीजेपी को ही लोग जिता रहे हैं, वो पंचायत चुनाव में जहां 4 लोगों की नाराजगी से चुनाव परिणाम इधर उधर हो जाता है, इसका मतलब है कि दबदबा कायम है अभी। आखिरी और महत्वपूर्ण बात मैं बोलूंगा, बात जीत हार की नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बात है कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है कि जो कांग्रेस वाले हैं ना वो लड़ ही नहीं रहे, निर्विरोध निर्वाचित हो रहे कई जगहों पे बीजेपी के लोग। मतलब कांग्रेसियों को पहले ही जमीनी स्तर पर हकीकत दिख गई थी कि चुनाव में खड़े होंगे तो इतने भी वोट नहीं ले पाएंगे कि इज्जत बच पाए। यही देखिए ना,
कि मान लिया कि कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया और बीजेपी ने एक कैंडिडेट दिया और चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस कैंडिडेट अपने आप को पीछे कर ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। यह मनोबल दर्शाता है कि कैडरों का मनोबल क्या है। एक पार्टी ऐसी है जो पूरे दमखम के साथ एक एक सीट जीतने के लिए लड़ रही है, और दूसरा यह है ठीक है हो जाएगा किसी तरह से। पंकज जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इसमें हस्तक्षेप करता हुआ नजर नहीं आया। बहुत सीरियस कांग्रेस इस चुनाव को जैसे नहीं दिख रहा था बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हुए थे, जो उनके प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, उनसे खुद बातचीत कर रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। नहीं, ये भी कहना सही नहीं है। कांग्रेस वाले जो हरीश रावत वगैरह लगे हुए थे, हाँ। लेकिन पकड़ ही नहीं है, तो लोग ही नहीं मान रहे हैं आपका नेतृत्व, तो क्या करेंगे। अब पंचायत चुनाव में राहुल गांधी या मोदी जी थोड़ी ना उतरेंगे, वो तो जो वहां के प्रदेश स्तर का नेता वो लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब कि हरीश रावत के नेतृत्व में फिर से एक करारी हार है, हाँ। लगातार ये भी तो ये साबित कर रहा है ना। बिल्कुल। और एक समझिए कि जिस वक्त देश में वोट चोरी का माहौल बनाया जा रहा है, सड़कों पे उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी वक्त देश के एक हिस्से में चुनाव होता है और बीजेपी को सफलता मिलती है। इसका मतलब कि राहुल गांधी का यह एजेंडा भी फ्लॉप है, जनता नहीं इसे स्वीकार कर रही है। आप दिल्ली में मीडिया के सामने जितना विजुअल बनवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्शन रिजल्ट आया उसी समय देख लीजिए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है दिल्ली से। इसका मतलब जनता ने आपके वोट चोरी के आरोपों को प्रथम दृष्टया नकार दिया। तो इसका नेशनल मैसेज भी है। अभी तो देखिए, अभी तो ये इतना कर रहे हैं ना, अभी तो चुनाव आने वाले हैं। देखते रहिए जनता का क्या फैसला होता है, तब समझ में आएगा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूं कि जिस तरह पेगासस का मुद्दा था, जिस तरह चौकीदार चोर है का मुद्दा था, जिस तरह ये मणिपुर किसान आंदोलन, शाहीन बाग, ये सब जिस तरह हुआ ना, ये वोट चोरी वाला भी उसी अंजाम को प्राप्त होने वाला है। आसार तो नजर आने ही, रिजल्ट विल बी सेम। सड़कों पर बवाल चल रहा है। नहीं, सड़कों पे तो ये बवाल कर रहे हैं ना, जनता इनके साथ है क्या। जनता अगर जुड़े तब बात बने। नेता तो आप बोल दीजिए कि मेरे सांसद सब आ जाओ, तो बेचारे आएंगे ही। हाँ। क्या करेगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा तो रोड पे उतरना पड़ेगा। लेकिन क्या जनता की सहभागिता है, जनता इनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना होगा। और इस पूरे चुनाव आयोग चोर है, आपका जो पूरा इलेक्शन रिग्ड था और वोट की चोरी हो रही है, जनता के बीच बज नहीं है। हम भी जनता के बीच रहते हैं, मतलब उनको लगता है क्या है चुतियापा, ये सब है। उत्तराखंड ने साबित कर दिया है। ऑफ कोर्स, अब तो इससे ग्रासरूट लेवल का क्या इलेक्शन हो सकता है। ये तो बिल्कुल पंचायत का इलेक्शन है ना, जमीनी। जिन लोगों के बारे में वो कह रहे हैं कि उनके वोट चोरी है, उन्होंने ये वोट दिया है। ये कोई शहरी मध्यम वर्ग का वोटिंग तो हुआ नहीं, या पढ़े लिखे लोगों का। ये तो गांव गरीब किसान, इन लोगों ने वोट किया है। और इन्होंने जब कांग्रेस को नकार दिया, तो आप समझिए क्या स्थिति है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आई है कि कैसे पंचायत चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है और निर्विरोध ही बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। सबसे बड़ी हार कांग्रेस के लिए है और आईना कांग्रेस को दिखा रही है उस वक्त पर जब दिल्ली में बैठे राहुल गांधी एसआईआर को लेकर लगातार माहौल बना रहे हैं, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी को भी घेर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के पंचायत चुनाव ने यह दिखा दिया है कि जनता किसके साथ है और इस तरीके के भ्रम में जनता आने वाली नहीं है। खैर, इस चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार लगे हुए हैं। उनकी रणनीति, उनकी मेहनत ने यह दिखा दिया है कि जनता जो है उन पर पूरा विश्वास कर रही है, उनके विकास से खुश है, उनके कामकाज से खुश है। खैर, आगे के क्या नतीजे रहेंगे इसकी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।